6 विधायकों को सीएम का सलाहकार बनाए जाने पर बीजेपी के सवालों पर सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। प्रदेश मुख्यालय में अशोक गहलोत ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा तो सलाहकारों के मुद्दे पर भी जवाब दिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीएम अशोक गहलोत ने पीसीसी में साफ शब्दों में कहा कि सलाहकारों के लिए बीजेपी बेवजह का मुद्दा बना रही है। सलाहकारों को ना ही कोई लाभ का पद दिया गया है, ना ही लिखित में कोई आदेश जारी हुए हैं। सीएम ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला देखा जाएगा। मेरी समझ के परे हैं, मीडिया वाले हेडलाइन लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया, एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। अरे भाई कुछ तो कम से कम सरकार चला रहे हैं हम लोग, हमें जानकारी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है, राज्यों में क्या फैसले हुए हैं और क्या होना चाहिए, हमें भी तो मालूम होगा। सलाहकार मैं किसको बनाऊं, एमएलए को बनाऊं, एमपी को बनाऊं, पत्रकार को बनाऊं, इंटेलेक्चुअल को बनाऊं, किसी साहित्यकार को बना दूं, तो कौन मुझे पूछ सकता है। तो ये समझ के परे हैं कि बिना मतलब इश्यू बना रहे हैं। सलाहकार कैसे बना दिए, पार्लियामेंट सेक्रेटरी कैसे बना दिए। सबको मालूम है पहले पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनते थे, उनकी शपथ होती थी, मुख्यमंत्री शपथ दिलाते थे और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते थे। ठीक है। बेरोजगार संघ के लखनऊ में जाकर प्रदर्शन को लेकर गहलोत ने बीजेपी को निशाने पर लिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग उन्हें भड़का रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार दिया जा रहा है। गहलोत ने कहा कि बेरोजगार संघ के नेता दबाव बना रहे हैं, उनमें से कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब लखनऊ में जाके धरना देने का क्या तुझे बताऊं। लखनऊ में जाके हमारे मित्रों ने धरना दे दिया, इसमें राजनीति नहीं है क्या? ये विपक्ष वाले भड़का रहे उन लोगों को, क्यों विपक्ष इतना डिमोडल हो गया राजस्थान के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई है 30 से 14 नंबर पर। वो किस मुंह से अपने पदों पर बने रहे, ये उनकी चिंता का विषय बन गया है। कब उनका हाईकमांड हटा देगा, अब उसके लिए ये भड़काने का काम करना के क्या तो क्या भाई भेजने का। आप लखनऊ भेज रहे हो, लखनऊ में सरकार बीजेपी की सरकार है, वहां पर जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो यूनियन बना करके दबाव दे रहे सरकार पर। अरे तुम पढ़ाई करो तो नौकरी लग जाएगी, और लखनऊ जाओ नौकरी कैसे लगेगी उसकी, वो कैसे पढ़ाई करेगा, वो टाइम ही नहीं मिलेगा उसको। ये जो भड़का रहे हैं लोग कुछ तो, और कुछ तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं आगे, उन्हें नेता से बन गए हैं, वो खुद तो नौकरी नहीं करेंगे, अगर उन्हें नौकरी लग भी जाए तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। राजेंद्र गुढ़ा को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी नाराजगी जायज है, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन बैठकर नाराजगी दूर की जाएगी। मैं उनकी तकलीफ को अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि सबको तो समान तरीके से आप, जैसे मैंने कैबिनेट बनाई म्युनिसिपल किया, तो उम्मीद तो और भी राय लोग कर रहे थे, और जो उम्मीद कर रहे थे वो जो बनने वाला से वो कम काबिल नहीं है, वही बराबर के या ज़्यादा है या कम है। तो मेरा मतलब कि इसमें म्युनिसिपल में संख्या है, संख्या को क्रॉस तो कर नहीं सकते हम लोग, पर जो नहीं बने वो भी आकांक्षा रखते थे, अपेक्षा रखते थे, और वो भी काबिल हो गए, वो भी इनसे कोई कम नहीं है। पर सिलेक्शन तो अल्टीमेटली करना पड़ता है सब बातें देख करके। तो गुड़ा जी की जगह गुड़ा जी ठीक हो सकते हैं, हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बाकी अध्यक्ष जी बात करेंगे उनसे, मैं करूंगा, कोई रास्ता निकल जाएगा। सीएम गहलोत ने 12 दिसंबर को होने वाली महंगाई रैली में कार्यकर्ताओं से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। गहलोत ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम किए हैं। इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अब देखा होगा उनकी अपनी जब पब्लिक से बात करते हैं, संदेश देते हैं, तो ना महंगाई की बात करते हैं और ना बेरोजगारी की बात करते हैं। तो ये तमाम बातें, इसलिए ये रैली हो रही है। मैं अध्यक्ष जी की तरफ मैं भी अपील करना चाहूँगा तमाम कार्यकर्ताओं से भी और सब लोगों से कि वो अधिक से अधिक भाग ले रैली में, और रैली में जाने का लोगों को उत्साह भी है, क्योंकि इश्यू पब्लिक को टच करने वाला है, और जब पब्लिक को टच करना इश्यू होता है तो सतही फिर सब लोग भागीदारी निभाना चाहते हैं कि भाई एक और ऐसा है जो पब्लिक को टच कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ आपको कि रैली में बहुत बड़ी तरह हम जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राज्यों को कमजोर किया जा रहा है।
राज्य कर्ज लेकर काम चला रहे हैं, केंद्र सरकार अपना खजाना भर रही है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।